हुआ है इसमें, मतलब कि मार्क्स में, तो निश्चित रूप से आपने कहा कि आप कितनी भी काबिलियत है, यदि पीटी नहीं करते तो सब खत्म हो जाता है। और बीपीएससी का जहां तक ट्रेंड है, इसमें जो ई ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा दिक्कत करती है। सबसे पहले आपको 64th बीपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए ढेर सारी बधाई। धन्यवाद आपको। और आपका बैक रिकॉर्ड जहां तक मुझे पता है, आपने अभी तक मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 10th जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिए है उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किए हैं, तो निश्चित रूप से आप प्रतिभा के तो धनी रहे हैं। तो उसके लिए भी आपको ढेर सारी बधाई कि आपने बीपीएससी को भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया और उस टेंडेंसी को यहाँ तक आपने बरकरार रखा है। पीटी से लेकर के मेंस, इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन तक आपकी रणनीति क्या रही थी? सबसे पहले मतलब अगर हम बीपीएससी की बात करें तो हम्म। अगर आप कितने भी काबिल हैं, अगर आप प्री नहीं निकालते हैं तो आपकी काबिलियत का कोई मतलब नहीं है। तो हमारा सबसे पहला मतलब टारगेट और रणनीति हमारी यही थी कि हम हम्म। प्री पे फोकस्ड करें। और प्री के लिए जहाँ तक बीपीएससी की बात है तो बीपीएससी में आप खुद भी महसूस करते होंगे कि अक्सर क्वेश्चन रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर से। तो जी जी जी। हमारी रणनीति थी कि प्रीवियस ईयर के पुराने सॉल्व पेपर्स को देखना, हम्म। इसके बाद लूसेंट और लूसेंट साइंस से और करंट अफेयर्स, इतना हम्म। सफिशियंट है बीपीएससी। जाता है। और बीपीएससी का जहां तक ट्रेंड है, इसमें जो ई ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा दिक्कत करती है। मेंस की क्या रणनीति है थी आपकी? मेंस की रणनीति यही है कि जैसा आप जानते भी हैं कि बिहार में मेंस में केवल जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और आपका ऑप्शनल होता है, और हिंदी जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जी तो जी जी। पेपर 1 में हिस्ट्री, करंट और स्टैटिक्स होता है। तो हम्म। बेसिकली हिस्ट्री तो मतलब तकरीबन तकरीबन मैक्सिमम क्वेश्चन उसके गेस्ट ही रहते हैं, टॉपिक्स। हाँ, आर्ट एंड तो कल्चर के जो सेक्शन होते हैं। हाँ, हिस्ट्री का हम्म। सेक्शन जो है तकरीबन तकरीबन संभावित ही होता है। तो हिस्ट्री जी मैंने जी जी। सार्थक संवाद की किताब आती है, संजय सिंह हम्म। सैनी वाले हैं, उनसे मैंने पढ़ा था। करंट, दृष्टि और प्रतियोगिता दर्पण को फॉलो किया था, और एस्थेटिक्स मैंने कुछ सॉल्व किए थे। हम्म। पेपर 2 में भी पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत को यूज किया था, और बाकी केवल बाकी सेक्शंस के लिए केवल करंट अफेयर्स बेस्ड ही तैयारी की थी। और क्योंकि हिंदी लिटरेचर मेरा ऑप्शनल था और हिंदी मेरा हम्म। बैकग्राउंड भी रहा है, तो हिंदी की तैयारी मैंने दृष्टि के नोट्स और कुछ बेसिक बुक्स के साथ की थी। जी, हिंदी पर मैं बात करूंगा निश्चित रूप से, लेकिन उससे पहले इस बार 64वीं का यदि पूरे रिजल्ट का कंक्लूजन यदि निकाला जाए, जहां तक मेरी समझ है और लोगों से भी बात हुई है, दो चीज बहुत ही ज्यादा मायने किया है। यदि जिसका स्टैटिक्स अच्छा गया है और जिसका ऑप्शनल गया है, हर हाल में उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं और कोई ना कोई सूट उसको पक्का है। तो यही ट्रेंड रहा है आपका, तो इस पे। एस्थेटिक्स के लिए तो एक ही उपाय है कि आप मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिस करिए। हम्म। और ऑप्शनल? ऑप्शनल मतलब जैसे आपने जो कुछ भी ऑप्शनल चूज किया है तो उसमें नोट्स तो पढ़िए ही, बेसिक बुक्स का भी सहारा लीजिए, बेसिक बुक्स पे जाइए। बेसिक बुक्स ही हमें हेल्प करेंगे, क्योंकि अब बीपीएससी में भी क्वेश्चंस के सेट्स बदल रहे हैं, मतलब वो पारंपरिक नहीं रह गया है। टॉपिक वही रहता है, पर पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रतिध्वनि अलग होती है। तो जब तक अगर आप बेस बुक से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, एक मतलब औसत स्कोर पे ही रहेंगे। अच्छा, हिंदी और ज्योग्राफी दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो एवरग्रीन होते हैं। यदि बहुत ज्यादा अप्स नहीं गया तो बहुत ज्यादा डाउन्स भी नहीं गया, मतलब आपको अच्छे स्कोर करके देते हैं। इस बार मैंने हिंदी के करीब 10 सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के मतलब ये स्कोर को देखे हैं। उसमें आपका स्कोर ही सबसे ज्यादा मेरे तक अभी तक आया है। आपने 187 स्कोर किया, जो कि अच्छा कहा जा सकता है। तो आपने 187 स्कोर कैसे किया था उसकी बात, और दूसरी बात, क्या 187 से 200 प्लस स्कोर हिंदी ऑप्शनल में किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? इस दोनों को आप इत्मीनान से उत्तर दीजिए। हिंदी ऑप्शनल में 200 प्लस स्कोर आसानी से किया जा सकता है, और ऐसे मतलब अच्छा। पहले उदाहरण भी रहे हैं। हम्म। और जो मेरी रणनीति रही थी ये थी कि हिंदी ऑप्शनल या जो कोई भी ऑप्शनल हो सेक्शन, हम्म। मतलब एक ही प्रश्न पत्र में पूछा जाता है जिसके भाग क और भाग ख होते हैं। तो हम्म। भाग क के लिए मेरी विशेष रणनीति थी कि उसमें मतलब मैं चीज़ों को याद रखूं, जो भी डेटा हम्म। वगैरह हैं। और हम्म। भाग ख जो मतलब साहित्य का सेक्शन है, जिसमें आपको मतलब किताबें पढ़नी है, जैसे मुंशी प्रेमचंद की का गोदान हो गया, मानसरोवर भाग 1 हो गया, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हो गई। तो जो भी उनका दिया गया सिलेबस है, तो उसमें से मैंने कुछ सेलेक्टेड बुक्स को पढ़ा था। हम्म। बेस बुक्स जैसे गोदान मैंने डिटेल में पढ़ा था, अंधेर नगरी को मैंने डिटेल में पढ़ा था, और चंद्रगुप्त नाटक को भी डिटेल में पढ़ा था।
तो जब अगर हमारी तैयारी बेस बुक से होगी, मतलब हमने जिस चीज से हमसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, अगर हमने उसको पहले देखा है, उसको समझा है, तो हम अच्छा स्कोर करेंगे। दूसरा, कि अच्छा स्कोर करने के लिए आपके लिए ये भी जरूरी है कि जब आप आंसर लिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस प्रकार मतलब लिख रहे हैं, मतलब आपके पास एक मॉडल हो कि हमें हम्म आंसर इस प्रकार से लिखना है। हम्म तो इसके लिए जैसे मैं दृष्टि की वेबसाइट पे टॉपर्स की कॉपी है, और बहुत सारे टॉपर्स हैं जो अपने ब्लॉग पे अपनी कॉपी हम्म, वगैरह शेयर करते हैं, मार्क कॉपी। अच्छा तो अच्छा। आइडियल रूप से हम उन्हें फॉलो कर सकते हैं, और मैंने हम्म। किया भी है। चलिए, और आपने किया है, उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है कि अभी तक मतलब कि मेरे नज़र में तो आपका स्कोर अच्छा है। और भी लोग हो सकते हैं, और इसको आपने बहुत अच्छे से किया। तो ऑप्शनल बहुत ही की रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन से लेकर के आपके मेरिट को ऊपर करने में। और और, और इस चीज के लिए यदि कोई भी ऑप्शनल होता है उसमें आप 200 प्लस कर लेते हैं ऑप्शनल में, तो एक बार फिर आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। कि जो 67वीं है या फिर 66वीं के मेंस देने वाले हैं, ठीक है ना, तो वो अभी से मतलब कि पहले तो मेंस देने वाले हैं, और मेंस का भी एग्जामिनेशन डेट आने वाला है 66वीं के लिए। तो उनके लिए क्या आप बताना चाहेंगे कि अभी से वो किस तरह से अपने आप को बिल्डअप करें अगले कुछ महीनों में, आंसर राइटिंग से लेकर हर एक चीज। जैसे देखिए, बीपीएससी के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो मेंस में बहुत सारा कुछ संभावित ही रहता है कि आप पहले से ही हम्म तय रहता है कि इन्हीं टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, तो आप उन टॉपिक्स हम्म को अच्छे से पढ़ें, हम्म जो भी संभावित टॉपिक्स हैं। उसके बाद आप उसमें विभिन्न शेड में उसके क्वेश्चन सॉल्व करें। मतलब आप ये कह लीजिए कि सेल्फ टेस्ट दें। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। मतलब कि आंसर राइटिंग बहुत ही रोल प्ले करता है अपने आप को एवेल्यूएट करने के लिए। बिल्कुल, जितना ज़्यादा लिखते हैं तो एक तो हम्म आप मतलब प्रश्नों के सेट्स को समझते हैं, फिर आप अपने ही लिखे को एवेल्यूएट करते हैं, किसी से एवेल्यूएट करवाते हैं, तो आपकी जो कमियां हम्म होती है वो निरंतर सुधरती चली जाती हैं। दूसरा, हम्म आप समय मतलब आपका जो टाइम मैनेजमेंट होता है एग्जाम में, वो आप काफ़ी मेंटेन कर लेते हैं, हम्म, तो ये ज़रूरी है। ये निश्चित फायदा करता है। बात कर लेते हैं सर 67वीं की। सर, इस बार पीटी में जिस तरह से अप्स एंड डाउन हुआ, मतलब सीधे अचानक से 10 से 11 नंबर बढ़ गए हैं, तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 67वीं के लिए सोच रहे हैं, तो उनको क्या आप सलाह देंगे? खासकर उनको तो पहले तो पीटी के लिए उनको हर हाल में फोकस करना ही पड़ेगा, तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे वो यहाँ से किस तरह से आगे बढ़े पीटी के लिए? तो अगर बिहार पीएससी का पेपर देखें तो 150 क्वेश्चनों में तकरीबन तकरीबन 30 से 35 प्रश्न करंट अफेयर्स के होते हैं। आप हम्म अगर करंट अफेयर्स में अच्छा नहीं करेंगे तो आप हम्म हमेशा मतलब प्री क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अब आप ये मतलब ये मान के चलिए ना कि हर कट ऑफ ऊपर ही जाएगा, जैसे जी जी, जैसे अब इससे ऊपर है। बच्चे, हाँ बच्चे अवेयर होते जा रहे हैं, और बीपीएससी चूंकि अब समय से परीक्षाएं करा रही है, तो काफ़ी लोग मतलब इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आपको हमेशा मतलब अच्छी प्रतियोगिता देखने को मिलेगी, तो बेहतर यही है कि आप करंट अफेयर्स पे फोकस करें। और दूसरा है, मतलब जैसे जो बच्चे लोक सेवा आयोग या ऐसे किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनका विज्ञान हमेशा थोड़ा सा मतलब पुअर रह जाता है। हम्म, हम आर्ट मतलब इतिहास, भूगोल कह लीजिए, इकोनॉमिक्स कह लीजिए, हम पॉलिटी में इतना उलझे रह जाते हैं कि हम साइंस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। और बीपीएससी अच्छा में अच्छा। तकरीबन तकरीबन साइंस 20 से 25 रहता है, जो मतलब बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो हम्म मेरे लिहाज मतलब मेरे समझ से अगर कोई करेंट्स और साइंस को कवर कर लेता है सामान्य सा बच्चा भी, तो हर बार प्री क्वालिफाई करेगा। जी, और इस चीज को हम बोलना चाहेंगे जो भी नए स्टूडेंट इसको देखते हैं, उस चीज को जरूर आप कवर करें माइंड में। मतलब मानक लेके चलें कि हमें 60% लाना है, अच्छा तब अच्छा। हम हाँ अपना स्कोर मतलब सुरक्षित रख सकते हैं, मतलब अपना स्थान। अच्छा अच्छा, चलिए, ये एक चीज अच्छी कहा आपने कि आपको ओवरऑल 60% करना है, तब जाके आप ये समझ सकते हैं कि आपको पोस्ट मिलने की संभावना बनेगी। बिल्कुल। ओवरऑल 60% और 60% आप जितना ओवर कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए देखिए, जैसे आप खुद भी बिहार सिविल सर्विसेज फाउंडेशन से जुड़े हैं ललित सर के, हाँ ललित सर। तो और हाँ, तो उनके गाइडेंस में मतलब जो भी बच्चे मेंस क्लियर किए थे तकरीबन 17-18 बच्चों का, तो उन्होंने ग्रुप बना रखा था, उस पर उन्होंने स्ट्रेटेजी शेयर की। उनकी एक किताब भी है, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें आप, और उसको भी ललित सर के। हाँ उसको भी मैंने फॉलो किया था। दूसरा मतलब बेसिकली इंटरव्यू को समझिए तो इंटरव्यू 4 खंडों में बढ़ सकता है। आपका बायोडाटा, आपका क्या ऑप्शनल है, और आपकी पोस्ट प्रेफरेंसेज क्या है, और अगर आप कहीं जॉब में हैं तो उससे हाँ, रिलेटेड डिटेल। जिक्र किया बिहार सिविल सर्विसेज फाउंडेशन आदरणीय ललित सर, जिनका वीडियो भी मैंने कई बार अपलोड किया है, उनके गाइडलाइन को अपलोड किया है। तो उनसे कुल 8 छात्र अंतिम रूप से चयनित हुए हैं, और करीब 15-20 लड़कों का वहां पे सिलेक्शन हुआ था। तो आप भी चाहें तो उन सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं।
सर काफी छात्रों के लिए, मेधावी छात्रों के लिए हमेशा निरंतर निःशुल्क रूप से शिक्षा और गाइडलाइन देने के लिए अवेलेबल रहते हैं सर। सभी के मेंस में अपियर होंगे, उनके लिए मेरा यही है सुझाव कि वो मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करें, क्योंकि इंटरव्यू में काफ़ी वेरिएबल मार्क्स हैं। हम्म। अगर आप मेंस में कट ऑफ पे रहते हैं तो बहुत कम संभावना है कि आप अंतिम रूप पे चयनित हो पाएं। आपने देखा भी होगा। कट ऑफ जी सर, कट ऑफ से याद आया, जो एक कट ऑफ के आसपास ही थे और मेंस में उनके बहुत अच्छे नंबर थे, फिर भी वो महिला थी, 3 नंबर से वो छूट गई थी। तो ये चीज आपका बहुत अच्छी बात है कि आपको रिटन में जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे वही आपको आगे सेव करेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। बिल्कुल। मेंस की बात आप की जाएगी। तो अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और अपने अनुभवों को शेयर करने के लिए। आपका आगे भी एग्जामिनेशन है, आप जिस पद पर जा रहे हैं वहां पर भी दोनों के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।